आगे हम पढ़ेंगे कि जो नाग जो था उसने क्या करा, अपने आप को सर्कल शेप में कर लिया। नाग लपेटते हैं ना अपने आप को, किस तरह राउंड राउंड होके बैठे रहते हैं, उस तरह उसने अपने आप को कर लिया और उस नाग को नींद आ गई। अब जब नाग को गहरी नींद आ गई तो रिकी टिकी क्या किया, रिकी टिकी ने उसके हेड मतलब उसके सिर पे जंप किया एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लैश, और अपने जो दांत है, मुंगूस के दांत बहुत तीखे होते हैं, दांत उसके जो स्नेक के मांस में गड़ा है, मतलब उसको वो बहुत तेज दांत चुभाने लगा। नाग वॉज फ्यूरियस, ठीक है, ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिकी टिकी वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। मतलब वो क्या हो गया था, नाग को बहुत गुस्सा आया। अब वो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मैं भी उस पर हमला करूँ वापिस। खतरनाक तो था ही वो नाग। उसने क्या करा कि अपना सिर जो है वह यहाँ से वहाँ घुमाना शुरू किया, और बेचारा रिकी टिकी जो छोटा ही था वो बार बार दीवार से यहाँ से वहाँ टकराता गया, क्योंकि नाग उसको फेंक रहा था। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो हीज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। अब वह फिर भी बार बार उसने क्या किया कि दीवार से टकराते हुआ फिर भी उसने नाग का सिर नहीं छोड़ा, वो उसको टाइट पकड़ के रखा, उसने अपने दांत गड़ाए रखे उसमें, उसको बार बार चोट भी लग रही थी, खून भी आ रहा था। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सोप डिश। अब क्या हुआ, नाग इनमें जब लड़ाई हो रही थी स्ट्रगल, तो उसमें क्या हुआ, नाग की जो पूंछ थी उसकी वजह से क्या हुआ, मग और जो साबुन रखने का होता है ना सोप डिश, तो वह नीचे गिर गई। देन दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थर्ड। अब बहुत तेज आवाज़ हुई, ठीक है, तेज आवाज़ के साथ में, रात के वक्त तो वैसे भी सन्नाटा होता है तो छोटी सी जो आवाज़ है वह भी हमें तेज दिखती है, तेज सुनाई देती है, तो शोर हो गया। रिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब रिकी टिकी ने सोचा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ। सडनली दी वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप, नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। मिकीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड हैड किल्ड हिम विथ ए गन। अब क्या हुआ, नाग उसको तो लगा रिकी टिकी कि मैं तो मरने वाला हूँ, क्योंकि ये तो नाग जो है बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नाग का जो सिर है वह हिलना बंद हो गया। क्यों, क्या हुआ था, उस वक्त जो मिक्की के जो फादर थे वह जाग गए थे। उन्होंने बाथरूम में एंट्री की और उन्होंने क्या करा था, गन से उसको मार दिया था, सांप को, ठीक है। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिकीज वाउंड्स। अब उन्होंने क्या किया, जो जख्मी हो रखा था ना रिकी टिकी मुंगूस, उसको उन्होंने अपने बेडरूम में ले गए और अपनी पत्नी से कहा, मतलब मिक्की की मदर से कहा कि कुछ दवाई लेके आओ इसके जख्मों पर लगाने के लिए, वाउंड मतलब जख्म। आई हैव किल्ड द स्नेक ही सेड बट इट इज़ रिकी टिकी हु हैज़ सेव्ड अवर लाइव्स। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो जीवन है वो किसने बचाया है, रिकी टिकी ने बचाया है। स्नेक को मैंने मारा, लेकिन अगर रिकी टिकी नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि स्नेक हमें मारना चाहता है। मिकीज मदर वॉश रिकीज वाउंड्स विथ मेडिसिन। पहले उन्होंने क्या किया, मेडिसिन से धोए, जख्म को पहले धोया जाता है। फिर शी पेटेड हिज पुअर सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज। उन्होंने क्या करा, उसका सिर सहलाया, सिर पे प्यार से हाथ फेरा और फिर उसको क्या करा कि उसको टॉफ़ी दी खाने के लिए। रिकी टिकी वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही फ्लप्ड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ टू मिकीज रूम, ठीक है, उसने अपनी पूंछ हिलाई और वापस वह मिक्की के रूम में चला गया। तो इस तरह हमने देखा कि एक जानवर भी हमारी लाइफ बचा सकता है, ठीक है। जानवर से हमें प्रेम करना चाहिए और हमें जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में मुंगूस ने जान बचाई ना उन पूरी फैमिली की, तो ये हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। तो अब इस तरह देखिए आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है पूरा। अब आपको नेक्स्ट टाइम जब आपका वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है विद हिंदी मीनिंग इस चैप्टर के वो सेंड करूँगी। आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है अब। ओके।